नमस्कार, गुरुकुल टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर लिए हैं विभाज्यता का नियम पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्टों में विभाज्यता के नियम को डाला है। चूँकि विभाज्यता का नियम बहुत बड़ा चैप्टर है और एक दिन में ख़त्म करना संभव नहीं है, इसलिए उसको पार्ट वाइज हमने बांटा है और आज हमने लिया है विभाज्यता का नियम पार्ट 4। इसमें आपको आज हम बताएंगे, पहला लेंगे हम 6 से विभाज्यता। छः से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 से कोई संख्या पूरा कटेगी या नहीं, इसके बारे में कोई स्पेशल नियम नहीं है। अब मैं इसमें एक ऐसा नियम आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे संख्याओं पर काम करेगा। तो 6 का कोई स्पेशल नियम नहीं है, उसको हम कैसे नियम को पता करेंगे? तो 6 को आप 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करें जो दोनों को प्राइम हो। को प्राइम हमने एक वीडियो डाला है जिसका वीडियो का नाम था संख्या पद्धति, जिसमें हमने को प्राइम नंबर के बारे में बताया है कि इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां पर आप समझेंगे कि 6 को हम ऐसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे जो दोनों को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब हो गया कि दोनों का मसा एक हो या दोनों में कोई कॉमन ना हो। जैसे 2 × 3, यहां 2 और 3 ऐसे दो संख्याओं में हमने 6 को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई के रूप में, गुणनखंड के रूप में। ऐसे 2 संख्याओं में हमने डिवाइड किया कि ये दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है या कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये 2 को भी विभाजित करे और 3 को भी विभाजित करे। उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी 2 संख्याएं जिनका मसा एक हो उसे हम सहअभाज्य कहते हैं। तो यहां हम ऐसे 2 भागों में इसको बांट दिया जो दोनों सहअभाज्य हो। और जब ये 2 भागों में आप बांट देते हैं तो इसका नियम आप बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या, 6 से विभाज्यता का नियम मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो। 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या सिक्स से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी पूरी कटती हो और 3 से भी पूरी कटती हो, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 6 से भी पूरी अवश्य कटेगी। तो अब हमको ये करना है कि अगर कोई संख्या हमको दे दिया और हमसे पूछे कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, यह संख्या 6 से पूरी कटेगी या नहीं कटेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 का कोई स्पेशल नियम नहीं है। 6 को 2 पार्टों में हमने डिवाइड किया, 2 × 3। 2 और 3 ऐसी 2 संख्याएं हैं जो आपस में को प्राइम है। ऐसे 2 भागों में आपको विभाजित करना है और ऐसे 2 भागों में विभाजित करने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि दोनों में से अगर दोनों से कोई संख्या कटती है
तो इससे भी ये संख्या कटेगी। यानी कि इसको हम चेक करेंगे कि ये 6 से कटेगी या नहीं। तो सबसे पहले कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अंत में लास्ट में 2 का विभाज्यता का नियम में हमने आपको बताया है, जिन्होंने 2 के विभाज्यता का नियम या और सारे जो मैंने विभाज्यता का नियम बताया है और आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप विभाज्यता का नियम 1, 2, 3 अवश्य देखें, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो ये है 2 से विभाज्यता का नियम। अंतिम अंक 4 है, यानी कि ये 2 से तो कट जाएगी। अब आती है बात 3 का। 3 से क्या है, 3 का नियम है सभी को जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24 आया, जो कि 3 से विभाजित है। इसका मतलब हो गया कि ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। यह संख्या 6 से विभाजित होगी। बात आई समझ में? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या एक और हमने ले लिया, 3 1 5 6 2 3 2। ये 6 से विभाजित है या नहीं, तो हमको लास्ट अंक को देखना है। लास्ट अंक 2 है, जो कि 2 से विभाजित है, यानी कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही है। अब इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से नियम है सभी को जोड़ना। 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 और 2 22, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से तो विभाजित है, लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि जब 6 से ऐसा कर सकते हैं तो 12 को भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए 12 12 हमने ले लिया। अब आपसे मान लीजिए आज पूछा जाए कि 12 से विभाज्यता का नियम बताइए कि 12 से हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी। बिल्कुल, उसके लिए भी हम नियम ला सकते हैं। वो नियम क्या होगा भाई? इसको आप 2 भागों में बांटें, ऐसे 2 भागों में बांटिए जो को प्राइम हो। तो 2 भागों में आप बांटने के लिए देखिए, एक आप 6 × 2 बांटेंगे, लेकिन ये दोनों जो है को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी विभाजित करता है और 6 को भी विभाजित करता है। यहाँ इसका मसा 2 आ जाता है और को प्राइम का मसा 1 होता है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। आप ऐसा विभाजित नहीं करेंगे। विभाजित का मतलब है 2 ऐसी संख्याओं में विभाजित करेंगे जो को प्राइम हो। जैसे 4 × 3, ये दोनों आपस में को प्राइम है। अब इसमें क्या हो गया? इसका नियम आप बहुत आसानी से 12 का बोल सकते हैं। 12 का नियम आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वह संख्या 12 से भी अवश्य कटेगी। जो संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, वह संख्या 12 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए कैसे भाई? तो एक नंबर हम ले लेते हैं। नंबर ले लिया 3 2 5 6 9 6 5 8। ये हमने एक संख्या ले लिया और ये संख्या को अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये 12 से विभाजित है या नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम 4 को चेक करेंगे भाई। सबसे पहले हमको 4 से चेक करना पड़ेगा, या पहले 3 से चेक करिए। जिससे भी आप चेक करिए, दोनों में से अगर 1 से भी नहीं विभाजित हुआ तो नहीं होगा 12 से विभाजित। आइए पहले 3 से करते हैं। चलिए, 3 2 5 5 10 6 16 16 और 9 25 और 6 31 और 5 36 और 8 36 और 8 हो गया 44, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है।
तो सवाल ही नहीं उठता है, ये 12 से भी विभाजित नहीं होगा। 4 से चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए दूसरी संख्या हम ले लेते हैं। दूसरी संख्या ले लिया हमने 2 3 5 6 5 6। ये अब हम चेक करते हैं, अगर ये हमारे पास सवाल आ जाए और हमसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 12 से विभाजित है या नहीं, तो 12 से विभाजित होने के लिए हमको क्या जरूरी है, ऐसी संख्या जो 4 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वह संख्या 12 से अवश्य विभाजित होगी। तो अब जाइए देखते हैं, सबसे पहले जिससे आप बताएं किससे चेक कर लें सबसे पहले। चलिए 4 से चेक कर लेते हैं। तो 4 से चेक करने का नियम हमने आपको बताया है, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो अब क्या करना है, अंतिम का 2 अंक देख लीजिए। 4 से क्या 56 कटता है, बिल्कुल कटता है। 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित है। अब इसके बाद हम आते हैं 3 से। तो 3 से देखते हैं, 3 से नियम है सभी को ऐड करना। 2 3 5 5 10 6 16 5 21 और 6 27, ये आ गया 27, जो कि 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या जो है 12 से भी विभाजित होगी। ये संख्या क्या होगी, 12 से भी विभाजित होगी। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल जिस तरह से हमने 6 का बताया, 12 को बताया, और ले लेते हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या रहे तो आप बहुत आसानी से उसके विभाज्यता के नियम को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मैं ले लेता हूं अगली संख्या, क्या ले लूं भाई जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए एक ले लेता हूं मैं 15। एक ले लिया हमने 15, और आपसे मैं पूछूं कि 15 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। 15 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, यानी कि हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 15 से विभाजित होगी या 15 से विभाजित नहीं होगी, हमको कैसे पता चलेगा। चलिए 15 को भी उसी तरह से आप बांट लीजिए 2 भागों में। 15 को 2 ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में, ऐसे 2 गुणनखंड के रूप में बांटते हैं जो दोनों आपस में को प्राइम हो। तो यहाँ हमने बांट दिया 3 × 5। अब तो ये नियम आपको पता चल गया होगा। ऐसी संख्या जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे कि वह संख्या 15 से अवश्य डिविजिबल होगी। अब जैसे ले लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 3 6 5 2 9 3 1 5। 9 3 1 5, सॉरी ये 5 ले लेता, छोड़िए 5 ले लिया। अब हम आपसे ये पूछें कि क्या ये संख्या 15 से विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं। 15 से विभाजित होने का नियम है कि जो संख्या 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। ऐसा नहीं कि केवल 3 से विभाजित हो गया और 5 से नहीं हुआ, 5 से विभाजित हो गया और 3 से नहीं हुआ। किसी भी हाल में एक से विभाजित हो दूसरा से विभाजित नहीं हो तो वो संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, 3 से पहले चेक करेंगे। 3 6 9 9 5 14 2 16 16 और 9 25 और 3 28 और 5 33। 33 हो गया। 33 का मतलब क्या है भाई, ये 3 से विभाजित है। ये 3 से क्या है, विभाजित है। अब 5 से, तो 5 का नियम क्या हमने बताया है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, इकाई का जो अंक है, वो या तो 5 हो या 0 हो, या सीधी सी भाषा में हम बोलें कि जिसका यूनिट अंक जो है, इकाई का अंक जो है, यदि 5 से डिविजिबल है तो वह संख्या, वह पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अब भैया यहाँ पर अगर 5 है तो ये तो 5 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। क्यों?
क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या से डिविजिबल होती है, सभी संख्याओं से यह पूरी पूरी कटती है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं होता है। जैसे 0/7 बराबर 0, कोई रिमाइंडर नहीं। 0/5 बराबर 0। बहुत से बच्चों ने ये बताया कि सर अंतिम में आप 0 नहीं बताते हैं। भैया अंतिम में मैंने एक ही चीज़ आपको बताया कि अंतिम अंक या इकाई के प्लेस का जो अंक है यदि वह 5 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अब ये 5 है तो ये तो डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 0 है लास्ट में, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 0 5 से कटता है भाई, पूरा पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं आता इसमें, राइट। अब ये 5 से है, चूंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो है 15 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ओके, ठीक। चलिए अब इसके बाद और संख्या ले लें और संख्या, चलिए ले लिया। और एक संख्या चलिए ले लेता हूं मैं 18 ले लिया, है ना। अब 18 ले लिया। अब 18 को देखते हैं, अगर आपके पास आ गया कि 18 से विभाज्यता का नियम क्या है। सोचिए 18 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसके बारे में हम कैसे पता करें। बिल्कुल 18 को आप वैसे दो पार्ट में डिवाइड करिए जो कि को प्राइम हो। आप 18 को अगर डिवाइड करते हैं, है ना, मान लीजिए आपने डिवाइड कर दिया 18 को 6 और 3, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब हमने साफ साफ आपको बताया है। फिर भी यदि को प्राइम नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं, चैनल पर जाने के बाद संख्या पद्धति वीडियो को निकालें, उसमें देखें को प्राइम किस तरह से बताया गया है। ये 6 और 3 नहीं रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे क्या, 9 × 2 या 2 × 9। अब क्या हो गया भाई, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर है क्योंकि ये दोनों का मसा 1 होता है। 18 का मिल गया विभाज्यता का नियम। 18 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, वैसी संख्या जो 9 से भी पूरी पूरी कटती है और 2 से भी पूरी पूरी कटती है, वह संख्या 18 से भी 18 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। देखिए कैसे होगा। चलिए संख्या ले लेता हूं 3 2 5 6 8 9 8। ये एक हमने संख्या ले लिया। संख्या लेने के बाद अब मैं क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। 2 से विभाजित होने के लिए पहला अंक 8 है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित है। अब इसके बाद 9 से, 9 का नियम हमने 2 तरह से बताया थे, एक तो आप ऐड करें या दूसरा कैंसल आउट करें। बाहर करते जाएं, 9 आते जाए, 9 आते जाए, बाहर करते जाएं, आप उस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए जोड़ के पहले बनाते हैं। 3 2 5 5 10 6 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 8 कितना हो गया भाई, 33 और 8 हो गया 41 41, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। तो जब 9 से विभाजित नहीं है तो ये 18 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं 2 2 3 5 6 8 6 5 1 3 6। ये आ गया, ये हमने एक ले लिया। अब यहां पर आप देखिए कि ये संख्या जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि 18 से विभाजित है या नहीं, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के बाद मैं इसमें देख रहा हूं अंतिम अंक 6 है जो 2 से विभाजित है। अब 2 से विभाजित है यानी कि ठीक है,
अब 9 से चेक करेंगे, तो 9 से चेक करने के लिए हम अब की बार हम कैंसल आउट करेंगे। देखिए 6 और 3 9, 9 जैसा मिलते जाएगा आप हटाते जाइएगा। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, है ना। 5 और 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 2 18 हो गया। 18 को भी मैंने बोला था इसको भी जोड़ के ला दीजिएगा 9, जब भी 2 डिजिट में आएगा तो 9 आ जाएगा। ये हो गया 9, यानी कि ये क्या है भाई, 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब जब ये 9 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि ये 18 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। बात आ रही समझ में। ये कैंसल आउट नहीं समझ में आया क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है। चलिए कोई बात नहीं, कैंसल नहीं करेंगे, इसको आप जोड़ लीजिए। 2 और 3 5, 5 10, 6 16, 8 24 और 6 30, 5 1 35, 36 और 3 39 और 9 45, जो कि 9 से पूरी पूरी विभाजित है। इसका मतलब जो संख्या 9 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, तो वह संख्या 45 से अवश्य विभाजित होगी। बात आ रही है समझ में। इस तरह से हम कई ऐसे संख्याएं हैं जिसका हम विभाज्यता का नियम खुद से पैदा कर सकते हैं, खुद से विभाज्यता के नियम को बना सकते हैं। जैसे एक बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, चलिए आज ये 72 ले लिया हमने, लास्ट एक ले रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, सभी को इसी तरह से आप करेंगे। 72 ले लिया, 72 को चलिए 2 पार्टों में डिवाइड करिए, डिवाइड क्या करेंगे, 12 छक 72, 12 × 6, नहीं, ये आपका 2 भागों में डिवाइड किया हुआ गलत है, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का मसा 1 नहीं आने वाला है, इसका मसा 6 आने वाला है, 6 आने वाला है। आप इसको को प्राइम कैसे बांटेंगे भाई, 8 9, 8 9 72, 8 और 9। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो, वो संख्या 72 से भी पूरी पूरी डिविजिबल होगी। बात आ गई समझ में। इसका एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल 72 का उसी तरह से आइए और हम लोग चेक करते हैं। 72 के बाद अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 20 का क्या होगा भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि 20 का आप क्या बताएंगे, विभाज्यता का नियम। 20 को भी 2 भागों में बांट दीजिए, 4 × 5 है, ये ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका मसा 1 आए, जो को प्राइम हो, जो सह अभाज्य संख्या हो, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो आप कह सकते हैं 20 से विभाज्यता के नियम में कि ऐसी संख्या जो 4 से भी कटती हो और 5 से भी कटती हो, वो संख्या 20 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। पूरी पूरी विभाजित होने का मतलब है कि मैं भाग दूं 20 से वो संख्या में, तो कोई भी शेष ना बचे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, राइट। अब इस तरह से, अब इसको उदाहरण लेने की ज़रूरत नहीं है, या चलिए भाई एक उदाहरण ले लेता हूँ 20 का। देखिए 4 6 5 8 0। ये हम आपसे पूछें कि बताइए ये संख्या जो है 20 से विभाजित है या नहीं, तो हमने क्या निकाला था, 20 को 2 पार्टों में हमने बांटा था, 20 को 4 × 5। अब देखिए 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके लिए हमने बताया है आपको विभाज्यता के नियम में लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 80 है, कट जाएगा। अब आता है 5 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 5 के लिए हमने आपको क्या बताया है, लास्ट का डिजिट, इकाई अंक का संख्या या यूनिट प्लेस जिसको हम बोलते हैं, ये यदि 5 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। लास्ट में 0 है और 0 हमने अभी बताया आपको सभी संख्याओं से कटती है, यानी 5 से भी कटेगी। इसका मतलब है कि यह संख्या 20 से पूरी पूरी कटेगी, राइट। आइए
20 हो गया। इस तरह से आप बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 48 है, 48 को आप कैसे निकालेंगे भाई बताइए? 48 को कैसे निकालेंगे? इसको 2 पार्ट में कर दीजिए, 16 × 3। आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 16 से भी कटे और 3 से भी कटे वह संख्या 48 से जरूर विभाजित होगी। और हमने आपको बताया है 16 से विभाज्यता का नियम, अंतिम का 3 अंक, लास्ट का 4 अंक, लास्ट का 4 अंक। क्यों? क्योंकि 16 जो है 2 के पावर 4 पावर के अनुसार हमने बताया था, जितना पावर आएगा उतनी 4 अंक। ये 4 अंक अगर विभाजित हो तो वह 16 से भी विभाजित होगी। इसके बाद हम 3 से चेक कर लेंगे। जब 16 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो हम कहेंगे कि वह संख्या जो है 48 से विभाजित होगी। एक संख्या और हम ले लेते हैं 144। इसको भी आप तोड़ के बताइए मेरे को। आपसे आ गया प्रश्न, आ गया, आपसे पूछा जा सकता है 144 का डिविजिबल रूल बताइए। हम चकराने लगते हैं, 144 का डिविजिबल रूल तो हमने सुना नहीं आज तक। खैर, सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने खुद से बना सकते हैं। इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 9 × 16 या 16 × 9। अब आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 9 से भी विभाजित हो और 16 से भी विभाजित हो वह संख्या 144 से भी विभाजित होगी। राइट? अब इसमें देखिए, हाँ एक चीज़, अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो मैं वीडियो डालूं वो आपको अपने आप पहुंच जाए, मुझे शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, खुद आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्ञान वाली चीज़ है और आपके किसी भी सगे संबंधी, रिलेशन, बच्चे या जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर ये फ़ायदा साबित हो सकता है तो आप एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जहाँ तक हो सके तो शेयर भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, देखिए क्वेश्चन के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ चलते चलते। यदि कोई संख्या 5 एवं 9 दोनों से विभाजित हो, पाँच एवं 9 दोनों से विभाजित हो तो वह अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। किससे? 5 + 9 ए में, बी में आपको दे दिया 9 - 5, सी में आपको क्वेश्चन दे दिया क्या दे दिया 9 × 5, और डी में आपको दे दिया नन ऑफ दिस। आप बताइए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या 5 एवं 9 दोनों से विभाजित हो तो वह अवश्य विभाजित होगी। किससे? 5 + 9 से, 9 - 5 से, 9 × 5 से या नन ऑफ दिस से। सोचिए, कुछ समझ में आया? हाँ आ गया। 9 × 5 यह इससे जरूर विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 5 से भी विभाजित होती है और 9 से भी विभाजित होती है तो वह संख्या उसके मल्टीप्लाई से, यानी 9 × 5 उसके गुणनफल से जरूर विभाजित होगी। अब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि छोटा समझ के इसको छोड़ देना है। आप हर वीडियो को देखते जाइए। एक वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो बीच में आपका गड़बड़ हो जाएगा, बीच का कनेक्शन आपका टूट जाएगा, जो बाद वाले चैप्टर को समझने में मुश्किल होगी। इसके बाद आज की पढ़ाई मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।